हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चा पार्टी आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर जो हमारा अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का यहाँ पर नाम है त्रिकोणमिति। और बच्चों इस अध्याय के अंदर में हम एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भाग सूत्र, जिसको बच्चों हम दूसरे नाम से जानते हैं भाग सर्वसंख्या के नाम से। और इसको बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशंट फॉर्मूला, या बच्चों इसको आप दूसरे नाम से जानते हैं क्वोशंट आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि इस टॉपिक के अंदर में हमारे टोटल दो फॉर्मूले होते हैं। एक बच्चों हमारा यहाँ पे होता है tan थीटा का फॉर्मूला और दूसरा बच्चों हमारा होता है cot थीटा का फॉर्मूला। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा tan थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो sin थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर cos थीटा होता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, भाग सूत्र कहते हैं। और दूसरा बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है cot थीटा का, जो बच्चों हमारा होता है cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूले के बारे में मैंने आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया है। तो भैया अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख करके आ रहे हैं तो आपको इस टॉपिक के अंदर में हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चों नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके इसके प्रीवियस त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूले के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है और आप सभी लोग को हर एक टॉपिक यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे आज का अपना यहाँ पर टॉपिक। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का टॉपिक होने वाला है भाग सूत्र। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे भाग सूत्र, और इसको बच्चों हम सूत्र को यहाँ पर दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। तो यहाँ से हम लिखेंगे सर्व समीकरण। और इस टॉपिक को बच्चों हम यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका इंग्लिश में हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि बच्चों चैनल पर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं तो उनको यहाँ पर टॉपिक बहुत ज़्यादा बेहद होता है समझना कि भैया इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। बाकी फॉर्मूले बच्चों क्या होते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप पीपी बोर्ड से हो, दोनों में बच्चों जो आइडेंटिटी होती है, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वो सभी में सेम होते हैं। और आपको पता है कि भैया त्रिकोणमिति हमारा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लोगे तो भैया अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो आगे जाकर के मीन्स 11th और 12th में साइंस साइड से हो तो इनका हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट यूज होने वाला है। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगी तो फिजिक्स में भैया आप यहाँ पर लोटपोट हो जाओगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ को आपको पॉइंट बाय पॉइंट अच्छी तरह से यहाँ पे अध्ययन करना है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस टॉपिक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशंट फॉर्मूला। तो यहाँ से लिखेंगे क्वोशंट फार्मूला। और बच्चों इस फार्मूला को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब बच्चों यहाँ से होता है सर्व समीकरण। तो यहाँ से लिखेंगे आइडेंटिटी। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमारा टॉपिक हो जाता है। अब बच्चों हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर में जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, टोटल दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ से हमारा बच्चों होता है tan थीटा का। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा बराबर बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा sin थीटा डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा cos थीटा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा का। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब बच्चों इसका मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में शॉर्टकट बताया था कि भैया इन दोनों फॉर्मूले को कैसे आप याद रखोगे, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होती है, लगभग आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि अगर हम cot थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला पूछते हैं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बताते हैं, जो बच्चों हमारा क्या होता है यहाँ पर tan थीटा का हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया cot थीटा हमारा क्या होता है, सी से स्टार्ट होता है। तो ऊपर हमारा क्या आएगा, सी से ही स्टार्टिंग होगी, तो ऊपर cos थीटा आएगा, नीचे यहाँ पर sin थीटा आएगा। और ध्यान रखना है जब आप भाग यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो भैया हमेशा क्या होगा, ऊपर वाले में 3 अक्षर होता है, नीचे वाले में भी 3 अक्षर होता है। आप इस तरीके से अपने माइंड को सेटअप करना है। और ध्यान रखना है कि काट में अगर सी है तो ऊपर क्या आएगा, सी से स्टार्टिंग होगी, और सी में बच्चों हमारे क्या होगा, हमारे यहाँ पर cos थीटा होगा, तो ऊपर cos थीटा आएगा, नीचे हमारे क्या आएगा sin थीटा आएगा। इस तरीके से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भैया ये जो हमारा फॉर्मूला है tan थीटा, ये कैसे यहाँ पर sin थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर cos थीटा के इक्वल आया है। तो इसका हम यहाँ पे प्रूफ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे टू प्रूफ का मतलब बच्चों यहाँ से होता है कि भैया अब हम यहाँ पर इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप हिंदी मीडियम से हैं तो लिख सकते हैं सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सिद्ध करने वाले हैं कि हमारा tan थीटा किस प्रकार से यहाँ पर बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाई यहाँ से cos थीटा के। अब बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं कि भैया सभी का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि sin थीटा का जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, इसका शॉर्टकट मैंने बताया था आपको LK के नाम से। तो बच्चों ये हमारा जाएगा लंब बटे कर्ण
इसका यहाँ पर यूज होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें लगेगा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बच्चों आप जानते हो यहाँ पर अर्जुन कुमार के नाम से याद रखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए बाई के, जिसका मतलब बच्चों होता है आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से बच्चों आप जानते हो यहाँ पर tan थीटा, और tan थीटा में बच्चों हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों बच्चों क्या चीज़ें कॉमन है। यहाँ पर नीचे के है, यहाँ पर के है, तो के से के बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एल बाई यहाँ पर ए बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बटे हमारे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं बच्चों। इन सभी का यहाँ पर यूज होने वाला है। इन्हीं की हेल्प से बच्चों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। तो पहले बच्चों यहाँ से लिखेंगे हम सिद्ध, सिद्ध को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, एलएचएस है, तो इसको हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं बच्चों, वो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा tan थीटा होता है, ये बच्चों हमारा अनुपात में किसके बराबर होता है, L बाई ए के बराबर होता है। अब बच्चों इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स में करके और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हम आगे लिखेंगे उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा के यहाँ पे हमें अनुपात लिखना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर बच्चों हमारा क्या होता है, यहाँ से एल बाई यहाँ से के हो जाएगा, आगे लिखेंगे तथा कॉस थीटा बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, ए बाई यहाँ पर के हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हमारा जाएगा ए बाई के। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ पर इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर tan थीटा में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर बच्चों हमारा क्या है, एल है, नीचे हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, साइन थीटा से एल का मान निकालेंगे और कॉस थीटा से यहाँ पर ए का मान निकालेंगे, और दोनों का मान इस समीकरण में उठा के रख देंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं साइन थीटा बच्चों हम क्या करेंगे, के से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये के गुणा में आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा लंब का मान। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस तरीके से एल का मान निकाल लिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से दूसरे का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉस थीटा का आपस में गुणा हो जाएगा के के साथ में, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा के, और यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में एल तथा ए का मान रखने पर, तो यहाँ से बच्चों हम नीचे लिख रहे हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं समीकरण 1 में एल तथा ए का मान रखने पर अब बच्चों आपका समीकरण नंबर 1 ये है, तो इसको हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे हमारा चल रहा है यहाँ से tan थीटा बराबर बच्चों यहाँ से हमारा क्या है, लंब। तो लंब का मान बच्चों हमने कितना निकाला है, यहाँ से एल बराबर हमारा चल रहा है के इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे के इंटू हमारा हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, ए चल रहा है, तो ए का मान बच्चों हमने कितना निकाला है, यहाँ से के इंटू यहाँ पर कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे के इंटू बच्चों हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो गया कॉस थीटा। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों में हमारा क्या है, के ऊपर भी है के नीचे है, तो ये के से के क्या हमारा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको फॉर्मूला मिल जाता है tan थीटा जो बच्चों हमारा होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाई बच्चों हमारे क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों जैसे हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ किया है, tan थीटा बच्चों हमारे क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार से बच्चों आप इस फॉर्मूले का प्रूफ यहाँ पर कर सकते हैं। सेम तरीके से करना है आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना पड़ेगा। तो बच्चों आप जानते हो कॉट थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो tan का यहाँ पर उल्टा होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप सेम लैंग्वेज लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों समझ लीजिए एक साथ में। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर लंब बटे कर्ण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख दिया आधार बटे हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। उसी प्रकार से बच्चों आपको सेम यहाँ पर करना है। फिर आप लिखेंगे उसी प्रकार से साइन थीटा का आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और कॉस थीटा का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बच्चों यहाँ पर जानते हो कि जो हमारा कॉस थीटा होता है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे यहाँ से हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि बच्चों आपको पता है कॉट थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हमारा कॉस अपान क्या होता है, साइन होता है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप सेम तरीके से पता है कि भैया हमारा जो यहाँ पर कॉट थीटा उसमें ऊपर क्या चल रहा है, आधार है, नीचे हमारा क्या है, लंब है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर लंब का मान और आधार का मान निकालेंगे। अब इन दोनों का मान बच्चों हम क्या करेंगे, इस समीकरण में उठा के रख देंगे। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर
समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, साइन थीटा का यूज करके लंब का मान निकाल लिया है और यहाँ पर कॉस थीटा का यूज करके बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ से आधार का मान निकाल लिया है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे कि भैया हम क्या करते हैं, आधार और यहाँ पर लंब का मान इसमें उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों को क्या होगा, कॉट थीटा का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का प्रूफ देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमने इस चीज को लिख लिया। अब बच्चों हमने यहाँ से लंब और आधार का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे साइड में, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं भैया। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपको नीचे बढ़िया क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब लिखने वाले हैं समीकरण, इसको बच्चों हम यहाँ पे रेड मार्कर से लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। समीकरण 2 में ए तथा एल का मान रखने पर, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ए का मान और यहाँ पर एल का मान समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या चल रहा है ए, तो ए का मान बच्चों हमने यहाँ से निकाल रखा है, कितना चल रहा है के इंटू यहाँ पर कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के इंटू हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से एल का मान रखना है। तो एल का मान बच्चों यहाँ से हमारे चल रहा है के इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा के इंटू साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ से मिल जाता है कॉट थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा अपान बच्चों यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा यहाँ पर इन सभी फॉर्मूलों का प्रूफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली 8.1 है, इसका बच्चों यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन हमारा खत्म होता है। अब आपका परिचय बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया प्रश्नावली 8.1 का, और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि भैया जब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जितने इसके फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले लगेंगे, साथ साथ बच्चों आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। भैया पाइथागोरस प्रमेय हम किस तरीके से लगाते हैं, उसका बेसिक वीडियो लेक्चर बच्चों मैंने बता करके यहाँ पर चैनल पर अपलोड कर दिया, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं कि भैया हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।